हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं रूपा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज ऑलपस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल पीवाईक्यू सेशन, जहाँ पर हम ऐसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डील करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में और जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि विच टैग इज नंबर ऑर्डर्ड लिस्ट यूज्ड टू क्रिएट अ। नंबर या ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर ए बताता है एलआई। एलआई का मतलब क्या होता है? एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन बी कह रहा है हमारे पास यूएल टैग है। ठीक है, यूएल का मतलब क्या होता है? यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, आपका ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ओएल का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। और लास्ट में क्या बोल रहा है? लास्ट में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो हमसे साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोला? ऑर्डर्ड लिस्ट की बात हो रही है। जब ऑर्डर्ड लिस्ट की बात हो रही है तो 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ओएल टैग। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात होती है जब लिस्ट की, तो लिस्ट की कितने टाइप्स होते हैं, कितने बाइफर्केशंस होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। लिस्ट फ्रेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है? यूएल टैग आता है। क्या आता है? यूएल टैग आता है। देन उसके बाद क्या होता है? ओएल टैग। ओएल टैग के बाद नेक्स्ट क्या आपका आता है? नेक्स्ट आपका आता है डीएल टैग। ओके, अच्छा जब सबसे पहले बात करते हैं यूएल टैग की, तो यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो सीक्वेंस में नहीं होते। ठीक है, तो जब एचटीएमएल प्रोग्राम की बात आती है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट एक्चुअली 3 टाइप के वैल्यूज को कंसीडर करता है, जिसमें सबसे पहले क्या आपका आता है? ऐसे सर्कल में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग प्यार से डिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका एक स्क्वायर शेप में होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद लास्ट आपका आता है क्या? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। यानी 3 टाइप की वैल्यूज जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा कंटेन करता है, तो वो 3 हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्क है, देन आपका स्क्वायर है, देन आपका सर्कल है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ट्रायंगल शेप अनऑर्डर्ड लिस्ट में होता है? तो वहां पे आप हमेशा क्या कहने वाले हो कि नहीं, वहां पे ट्रायंगल शेप नहीं होता, होते केवल 3 शेप्स हैं, जो कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम बात करते हैं ओएल टैग की। ओएल का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर्ड लिस्ट। वो लिस्ट जो सीक्वेंस में चले, जो ऑर्डर में चले। ठीक है, वो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अच्छा, जब इसकी बात आती है तो इसमें भी आपके कितने होते हैं कैटेगरी? इसमें बेसिकली फ्रेंड्स, जैसे अगर आप स्मॉल रोमन नंबर आई होता है, कैपिटल रोमन नंबर होता है, आपका 1 होता है, इसके बाद कैपिटल ए होता है, ऐसे ही आपका स्मॉल ए होता है। तो ये सारे वैल्यूज होते हैं जो कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग कंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका आता है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेफिनेशन लिस्ट। जब हमारे आंसर बात होती है ऑर्डर लिस्ट की, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओएल टैग हो जाएगा। लिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। उनके कौन कौन से वैल्यूज होते हैं वो भी हमने आपको यहाँ डिफाइन कर दिया है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंकर, ए मतलब यहाँ पे क्या है? एंकर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंकर। ठीक है, ये कौन सा टैग है? एंकर टैग है। तो एंकर टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर द टैग्स यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है ये पूछ रहा है। एंकर और एंकर का उपयोग के लिए किया जाता है, यानी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक यूज बता रहा है किसके बारे में? एंकर टैग के बारे में। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है एडिंग द इमेज, यानी इमेज को ऐड करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एंकर टैग यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है
अलाइनिंग द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑडियो वॉइस टेक्स्ट, यानी ऑडियो वॉइस, ठीक है, जब आपको ऑडियो वॉइस टेक्स्ट को अप्लाई करना होता है तब हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं। और लास्ट कह रहा है एडिंग द लिंक्स टू योर पेज, यानी आपका जो पेज होता है, वेब पेज होता है, उसमें क्या करता है ये, कोई भी लिंक ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, क्या, एंकर टैग। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका जो करेक्ट वाला कौन सा हो जाने वाला है, ऑप्शन डी हो जाने वाला है, क्योंकि वो क्या बात करता है, लिंक की बात करता है। एंकर टैग किसकी बात करता है, लिंक की बात करता है। ओके, तो कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले एंकर का ए लिखा जाता है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, HREF, ये क्या है, ये एक्चुअली एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड की होगी तो वहां मैंने आपको HREF का फुल फॉर्म भी बताया था। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हम इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखते हैं एक्चुअली AHREF इज इक्वल टू https:// देन इसके बाद आपका जो भी लिंक है हम वो लिंक यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया गूगल लिंक, ये हमारा मैसेज की तरह स्क्रीन पर शो करता है, एंड देन हमने क्या किया, एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी लिंक को ऐड करा सकते हैं किसी भी वेब पेज पे। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है मेन कंटेनर फॉर TR मतलब टेबल रो, TR टैग, TD टैग, ठीक है, टेबल डेटा, एंड TH दैट मीन्स टेबल हेडिंग इज, यानी जो मेन कंटेनर है, ये जो डिफरेंट टाइप के आपको टैग्स दिख रहे हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये पूछ रहा है। TR, TD और TH के लिए मुख्य कंटेनर हैं। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन ए कहता है टेबल टैग, ठीक है, ऑप्शन बी कहता है, एक्चुअली यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी कहता है हेडर टैग, ऑप्शन सी कहता है कैप्शन, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, आपने क्या पढ़ा, मैंने क्या फुल फॉर्म बताया अभी, TR का मतलब क्या होता है, TR का मतलब होता है टेबल रो, क्या होता है, टेबल रो होता है। अच्छा, उसके बाद TD क्या होता है, TD मतलब होता है टेबल डेटा, यानी जो आइटम्स आप वहां फिल करते हो वो TD डिफाइन करता है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, TH बोल रहा है, तो TH क्या होता है, TH बताता है आपको टेबल हेडिंग, क्या बताता है, टेबल हेडिंग बताता है, कौन, TH। अच्छा, तो ये जब सारे में अगर आप नोटिस करो टेबल कॉमन है, तो यहाँ से तो हम इतना कंक्लूड कर लेते हैं ना कि अच्छा टेबल कॉमन है, इसका मतलब ये किसके अंदर आएगा, ये टेबल के अंदर आएगा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, दैट इज टेबल टैग। तो ये सारे टेबल टैग के अंदर आते हैं, ऐसा पूछा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ISP स्टैंड्स फॉर, ISP का पूर्ण अर्थ क्या है, मतलब यहाँ हमें फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन बी कहता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी कहता है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, और लास्ट में आपसे कहता है ऑप्शन डी दैट इज नन, इसका मतलब इसमें से कोई भी नहीं है। तो आपको इतना बता दूं मैं कि ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो आपका इंटरनेट, I का मतलब क्या होता है इंटरनेट, S का मतलब क्या हो जाता है सर्विस, क्या हो जाता है सर्विस, और P का मतलब क्या हो जाता है, P का मतलब हो जाता है प्रोवाइडर। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है टेक्स्ट विद इन द स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज, स्ट्रॉन्ग टैग के भीतर टेक्स्ट को डैश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कैसे होता है, किस लिए यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इंडेंटेड, ऑप्शन बी कह रहा है इटैलिक के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है लिस्ट के लिए,
ऑप्शन डी कह रहा है बोल्ड के लिए। तो नाम से थोड़ा सा आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो चीज बहुत ही हाईलाइट हो, बोल्ड हो, कहते हैं कि बोल्ड बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाने वाला है, बोल्ड सही हो जाने वाला है, दैट इज ऑप्शन डी। अच्छा, जब बात आती है इटैलिक की, बोल्ड की, तो मैं आपको कुछ बता दूं, इटैलिक बोल्ड से एक चीज आती है, एक नाम याद आता है, दैट इज फॉर्मेटिंग टैग। क्या यहाँ आता है, फॉर्मेटिंग टैग्स। अच्छा, जब बात आती है हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स की, तो फॉर्मेटिंग टैग बेसिकली फ्रेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, पहले को हम लोग बोलते हैं बी। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। बोल्ड क्या करता है, बोल्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग टैग, देन हमें जो कुछ भी कंटेंट लिखना है वो, देन हम लोग बोल्ड टैग को क्लोज कर देते हैं। तो बोल्ड क्या करता है, किसी भी चीज को और भी ज्यादा मोटा लिखता है, ठीक है। जब कोई चीज मोटे में लिखनी हो, हाईलाइट करके लिखनी होती है, तो वहां पे हम बोल्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो हमारा होता है, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है इटैलिक। क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, थोड़ा सा स्लैंट में लिखता है, ठीक है, इटैलिक। तो इटैलिक का भी ओपनिंग क्लोज होता है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड क्या होता है, थर्ड आपका होता है यू। यू का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, अंडरलाइन, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है कि यू मतलब अंडरलाइन। मतलब जब आपको कोई टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है, मोस्टली जब आप हेडिंग वगैरह यूज करते हो बोल्ड करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आप चाहते हो उस पर फोकस आए तो स्लैंट कर देते हो और आप उसे अंडरलाइन करते हो ताकि फोकस सीधे जाए कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें किस लिए यूज की जाती है, फॉर्मेटिंग के लिए यूज की जाती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, फॉर्मेटिंग टैग। तो ऐसा पूछा जाता है कि मेजरली फॉर्मेटिंग टैग में कौन कौन से आते हैं, तो ये 3 बेसिकली आते हैं। ओके, अच्छा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है कौन सा, ऑप्शन डी, दैट इज बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि टीडी टैग इज यूज्ड फॉर, टीडी टैग का उपयोग के लिए किया जाता है, दैट मीन्स टीडी टैग का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है टेबल रो, टेबल रो के लिए किया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, टेबल रो के लिए हम लोग टीआर यूज करेंगे, टीडी क्यों यूज करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो ऑलरेडी आपका क्रॉस हो जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है टेबल रिकॉर्ड्स। टेबल रिकॉर्ड में क्या आता है, आपकी कॉलम्स भी आते हैं, रोज भी आते हैं, मतलब वहां पे जो डेटा हम लोग लिखते हैं वो सारी चीजें हम बात करते हैं उसकी, तो ये टेबल रिकॉर्ड की बात आती है। रिकॉर्ड में क्या आता है, रोज कॉलम सब आते हैं, जो भी आपने आइटम्स उसमें स्टोर किए वो रिकॉर्ड्स में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, टेबल हेडिंग के लिए, टेबल हेडिंग, हेडिंग चाहिए भाई, हेडिंग के लिए हम टीएच टैग का यूज करेंगे, टीडी टैग का यूज क्यों करेंगे, राइट। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाता है। फिर रो हेडिंग आता है। रो हेडिंग मतलब आपका जो रो होता है, जो रो स्टार्ट होती है, ठीक है, आप चाहते हो रो की हेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी हम लोग टीआर वगैरह यूज कर सकते हैं, टीएच यूज कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए टीडी नहीं यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एक्सटेंशन ऑफ एक्सएमएल फाइल, ठीक है, यानी एक्सएमएल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ठीक है। तो एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताई थी। एक्सएमएल में एक्स एम और उसके बाद एल, तो एक्स का मतलब क्या हो जाता है, एक्सटेंसिबल, क्या हो जाता है, एक्सटेंसिबल। अच्छा, एम का मतलब क्या हो जाता है, मार्कअप, क्या हो जाता है, मार्कअप। एल का मतलब क्या हो जाता है, लैंग्वेज, क्या हो जाता है, लैंग्वेज। तो इस हिसाब से हमारा जो एक्सएमएल है वो फुल फॉर्म तो हमने जान लिया। अभी हमसे पूछ रहा है एक्सटेंशन नेम क्या है, एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल में लगेगा, एक्सएमएल में क्यों लगेगा, ठीक है। उसके बाद डॉट एक्सएमएल, तो नाम से ही पता चला एक्सएमएल है तो उसका एक्सटेंशन भी किसके साथ लगेगा, डॉट एक्सएमएल के साथ। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डॉट एचटीएमएल गलत है, डॉट सीएसएस हम लोग सीएसएस में लेते हैं, डॉट एचटीएमएल हम लोग एचटीएमएल में लेते हैं, और डॉट एक्स एचटीएमएल तो बिल्कुल भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि याहू, इन्फोसीक एंड लाइकोस आर, ठीक है, याहू, इन्फोसीक एंड लाइकोस क्या है, मतलब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो ऑप्शन में कह रहा है सर्च इंजन्स, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूज ग्रुप्स, ऑप्शन सी कह रहा है ब्राउजर्स,
ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो याहू होता है, जो इन्फोसीक होता है, जो लाइकोस होता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब इनका यूज क्यों किया जाता है? किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप कहाँ जाते हो? याहू पे जाते हो, आप गूगल पे जाते हो, है कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्च इंजन का यूज करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है कि वी रियली गेट सो मच कंफ्यूज्ड कि जब हमसे पूछा जाता है कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो वेब ब्राउजर होता है ना, वो एक्चुअली एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वो एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर, ये हमारा वेब ब्राउजर हो गया। ये क्या चीज है? ये एक्चुअली आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। किस लिए होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ये क्या करेगा? ये आपके वेब पेजेस, जो भी वेबसाइट्स होती है ना, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग वेब ब्राउजर में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अच्छा, वेब ब्राउजर की जब एग्जाम्पल्स की बात आती है तो हम कौन कौन सा लेते हैं? हम एग्जाम्पल में लेते हैं गूगल क्रोम। क्या लेते हैं? गूगल क्रोम। अच्छा, गूगल क्रोम के बाद नेक्स्ट क्या आता है? हमारा एप्पल सफारी, ठीक है। एप्पल सफारी, ये भी क्या है? ये भी एक वेब ब्राउजर है। देन उसके बाद आपने ओपेरा सुना होगा, तो ओपेरा भी क्या आपका है? एक वेब ब्राउजर है। वैसे ही आपका क्या होता है? सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? सर्च करते हैं। कोई चीज हमें जाननी है तो वहां पे हम सर्च इंजन का यूज करते हैं। जैसे आपका गूगल हो गया, जैसे आपका याहू हो गया, जैसे आपका बैदू हो गया, ठीक है, जैसे आपका डक डक गो हो गया, बिंग हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स? ये सारे आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आज के बाद से आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वेब ब्राउजर क्या है और आपका सर्च इंजन क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज द मोस्ट पॉपुलर इन द चाइना? दैट मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन चीन की सबसे लोकप्रिय है? चाइना में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो चाइना में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो कोई सर्च इंजन होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है बैदू, ऑप्शन बी कह रहा है गूगल जो हम लोग भी यूज करते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है याहू, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है बिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बैदू होने वाला है। गूगल चाइना में, याहू या बिंग जो है चाइना में मोस्टली नहीं यूज किया जाता है। जो मोस्टली यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? बैदू है। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द लिंक्ड रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की बात हो रही है, टैग की नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है? तो कह रहा है एट्रीब्यूट लिंक के लिए रिसोर्स के यूआरएल को स्पेसिफाई करती है। मतलब ये चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आप मुझे ये बता दो कि कौन सा एट्रीब्यूट हम यूआरएल के लिए यूज करते हैं। जब हमें यूआरएल चाहिए, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता दूं, ये आपका यूआरएल है। यू का मतलब क्या हो गया? यू का मतलब हो गया यूनिफॉर्म। क्या हो गया? यूनिफॉर्म। आर का मतलब क्या हो गया? रिसोर्स। आर का मतलब क्या हो गया? रिसोर्स, ठीक है। और एल का मतलब क्या हो गया? लोकेटर। क्या हो गया? लोकेटर। तो आपका यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो इसी यूआरएल के एट्रीब्यूट की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एसआरसी। एसआरसी मतलब सोर्स, जहां से इसको लाया गया है, वो फाइल पाथ जहां से इसको लिया गया है। ऑप्शन बी कह रहा है लिंक, ठीक है। लिंक के बाद ऑप्शन सी कह रहा है रेल। रेल मतलब रिलेशन, जो आपका खुला हुआ है और जो आपका लिंक, जिससे आप लिंक करना चाहते हो जो पेज, वो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो आरईएल बताता है। फिर क्या बोल रहा है? एचआरईएफ, ठीक है। तो ये चारों एट्रीब्यूट है, एक्चुअली लिंक नहीं बट ये एसआरसी और आरईएल और एचआरईएफ ये तीनों आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं यूआरएल क्रिएट करने के लिए। लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा लिंक्ड रिसोर्स के लिए है, तो वो आपका कौन सा हो जाता है? एसआरसी हो जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ARPANET वॉज डेवलप्ड इन द ईयर, ARPANET किस वर्ष डेवलप किया गया, किस वर्ष इसको डेवलप किया गया यानी लाया गया, इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ARPANET का जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको बता दूं, ARPANET, ओके, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, ए का मतलब क्या हो जाता है, ए का मतलब हो जाता है एडवांस्ड, क्या हो जाता है, एडवांस्ड। आर का मतलब क्या हो जाता है, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च, एडवांस रिसर्च। पी का मतलब क्या हो जाता है, पी का मतलब हो जाता है प्रोजेक्ट, पी का मतलब क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या आता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। ए का मतलब क्या हो गया, एजेंसी, ए का मतलब क्या हो गया, एजेंसी। और नेट का मतलब क्या हो जाता है, नेट का मतलब नेटवर्क हो जाता है। तो ARPANET का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये क्या हो जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET का फुल फॉर्म होता है। हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है किस ईयर डेवलप हुआ, राइट। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 1969, ऑप्शन बी कह रहा है 1990, ऑप्शन सी कह रहा है 1971, ऑप्शन डी कह रहा है नन, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, दैट इज 1969, यानी 1969 में ARPANET को डेवलप किया गया था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड इज, यानी लेटेस्ट वर्जन जो HTML का है, लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो HTML का है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो ऑप्शन कह रहा है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी कह रहा है HGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी कह रहा है HTML 4.0, ठीक है, और आपका लास्ट में कह रहा है HTML 5.0। तो कल के क्लास में मैंने आपको ये चीज क्लियरली मेंशन किया था कि जो आपका HTML 5.0 होता है ये आपका लेटेस्ट वर्जन माना जाता है, लेटेस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है, किसका, HTML का। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, HTML 5 हो जाने वाला है। XML नहीं होगा, HTML नहीं होगा, और आपका HTML 4.0 भी नहीं होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज रिटन इन द विच सेक्शन, मतलब ऐसा कौन सा टैग या टेक्स्ट में लिख दूं, किस टैग में लिख दूं कि वो चीज हमको पेज पर ना दिखे। यही चीज पूछ रहा है ना कि पेज पर ना दिखे, टैग और टेक्स्ट जो सीधे पेज पर प्रदर्शित नहीं होते वह किस सेक्शन में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है हेड में लिखे जाते हैं। मतलब आप जब स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था HTML प्रोग्राम का, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, HTML देन हेड होता है, हेड में टाइटल होता है, फिर उसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है, फिर HTML क्लोज हो जाता है। मतलब दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक हेड एक बॉडी, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में मैं लिख दूं कि वो चीज स्क्रीन पर ना दिखे। बी ऑप्शन टाइटल बोलता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, सी का मतलब यहाँ पे HTML टैग है, और उसके बाद यहाँ डी है, डी में बॉडी। तो मैं बता दूं कि जो भी कंटेंट, जो भी चीजें आप हेड टैग में लिखते हो वो कभी भी स्क्रीन पर नहीं शो होता, ठीक है, वो आपके आउटपुट में नहीं शो होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेड टैग। और बाकी सारे ऑप्शंस आपके क्या हो जाने वाले हैं, इनकरेक्ट हो जाने वाले हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डू वी राइट द कमेंट्स इन द HTML 5, यानी HTML 5 में अगर आपको कमेंट्स लिखने हैं। कमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, कमेंट का मतलब होता है कि जब एक लेमैन, एक नॉर्मल बंदे को प्रोग्राम समझाना होता है ना, तो उसके लिए कुछ हमें हिंट देना होता है कि देखो भैया यहाँ पे हमने वेरिएबल को क्रिएट किया, यहाँ पर हम क्या करें इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करें मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। तो जो सिंबल्स का यूज किया जाता है ये चीज शो करने के लिए उसे कमेंट कहा जाता है। और कमेंट कभी भी, आपका कमेंट कभी भी रन नहीं होता, मतलब कमेंट शो नहीं होता है। कमेंट हमेशा हम अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट करते हैं। तो पूछ रहा है HTML 5 में अगर कमेंट क्रिएट करना है तो इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा तरीका सही होगा कमेंट पास करने के लिए। तो ऑप्शन ए बोलता है कि आपका एक एक्सक्लेमेशन साइन है स्टार्टिंग में, और फिर आपको जो भी कमेंट लिखना है आप डैश 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 लिख दो भैया। फिर बी क्या बोलता है, बी कहता है एक्सक्लेमेशन स्टार्टिंग में नहीं होगा,
होगा, लास्ट में होगा, ये कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है देखो भैया स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन है, स्टार्टिंग में होगा ना लास्ट में होगा, स्टार्टिंग में होगा स्लैश सिंबल, ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। डी कह रहा है देखो भैया ना स्टार्टिंग में ना लास्ट में, ना ही स्लैश स्टार्टिंग में, मेरे में तो दोनों यानी स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों में स्लैश लगेंगे, ऑप्शन डी कह रहा है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क आपका स्टार्टिंग में होता है एंड देन उसके बाद आप कमेंट पास करते हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग, यानी इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आप बताओ इसमें से कौन सा स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बताया था, इज दैट क्लियर टू यू कि उसमें कौन कौन सा था ऑप्शन, मतलब उसमें बोल्ड टैग था, उसमें आपका अंडरलाइन टैग था, उसमें आपका इटैलिक टैग था। पर यहाँ पर आपसे फॉर्मेटिंग टैग नहीं पूछ रहा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग, मतलब इसमें कुछ तो स्पेशल होगा, कुछ तो अलग होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा जो बाकी से अलग करता है इसको। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है पी, पी का मतलब क्या हो जाता है, पी का मतलब हो जाता है पैराग्राफ, क्या हो जाता है, पैराग्राफ। अच्छा, सिंपल सी बात है, जब आपको कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो उसके स्टार्टिंग और लास्ट में हम इस टैग का यूज करते हैं। फिर ऑप्शन बी कह रहा है बी, बी का मतलब क्या हो जाता है, बोल्ड, बोल्ड अभी अभी मैंने आपको बताया किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड लिखना है तो हम लोग इसके लिए बोल्ड यानी बी टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है प्री, प्री का मतलब मैं आपको बता दूं, प्री टैग की क्या खासियत बात है बताऊं, कि जब भी आपको कोई चीज लिखनी हो, तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा कोई चीज और आपने उसमें स्पेस छोड़ दिया, कॉमा छोड़ दिया, आप चाहते हो सेम पैटर्न में प्रिंट आउट हो, हम नहीं चाहते कि हमने लिख तो दिया स्पेस, आउटपुट में वो सारा एक लाइन में आ जाए, तो ऐसे ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री टैग का यूज करते हैं। और लास्ट में क्या कहता है, नन ऑफ दीज, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वो आपका क्या हो जाने वाला है, प्री टैग हो जाने वाला है। अच्छा, कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि प्री टैग का यूज कैसे करते हैं। सपोज मैंने प्री टैग को स्टार्ट में लगा दिया, अभी मैं चाहती हूं ऐसे लिखना, वेलकम, वेलकम टू ऑलपर्स एकेडमी, ठीक है, ये चीज मैंने मैसेज में लिख दिया और अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूं, प्री टैग को क्लोज कर दे रही हूं। तो होता क्या है ना, अगर आप यहाँ पे प्री नहीं पी टैग यूज करते हो, पैराग्राफ टैग यूज करते हो, तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें, जो इंडेंट आपने दिया, जो स्पेस आपने दिया, वो सारा एक लाइन में आ जाता है। और आप ये कब होता है, जब आप पी टैग यूज करते हो, बट हमने यहाँ पे प्री टैग यूज किया। तो प्री टैग के स्पेशल यानी इसकी जो खासियत बात है ना, वो यही है कि ये सेम पैटर्न में प्रिंट करता है, जैसा स्पेस दिया है, जैसा इंडेंट हमने दिया है, जिस तरीके से हमने लिखा है, ये सारी चीजें एज इट इज प्रिंट हो जाती हैं। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। ओके, तो आज की क्लास में हमने ऑल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और याद रखिए फ्रेंड्स कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। तो प्लीज फ्रेंड, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।